दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रीजेंट। ये पहला चैप्टर है 11th में और ये काफ़ी मुश्किल लोगों को लगता है पर इतना मुश्किल है नहीं और मैं उसे बहुत ही आसान बनाने वाला हूँ। लिमिटिंग रीजेंट जैसे कि नाम से पता चला ये रिएक्टेंट से रिलेट करता है और द रिएक्टेंट दैट गेट कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। इससे कुछ समझ आने वाला नहीं है कि डेफिनेशन पढ़ने से कुछ आज तक समझ नहीं आया। इसको हम एक क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जी, तो पहला पार्ट है इसमें फाइंड द लिमिटिंग रीजेंट, दूसरा पार्ट है फाइंड द एक्सेस रीजेंट और तीसरा है ही नहीं, चलिए तीसरा हम बता देंगे कि कितना प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को करने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखनी है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन होती है। तो राइट डाउन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन C+2H2 CH4। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ग्राम्स में इन्हें। तो ग्राम्स में मीन्स इनका आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास के हिसाब से ये 12 ग्राम है, ये 4 ग्राम और ये 16 ग्राम है। नाउ स्टेप 3 लिंक दी रिएक्टेंट ओनली अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए रिएक्टेंट क्या है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं। हमको इन दो चीज़ों से ही मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट से ही लिमिटिंग रीजेंट बनता है। देन यू हैव टू राइट हाउ मच 1 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट, दैट इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड। देन इट वुड बिकम, ये 12 नीचे चला जाएगा 4 के, और उसके बाद आपको निकालना है 16 ग्राम। अच्छा, ये 16 ग्राम ऑफ कार्बन जो है ये आप कहेंगे कहाँ से आया, ये इस क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा जो आपको कोई भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे यहाँ दे रखा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ 48 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसे यहाँ लिखना है। तो 16 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद, आप निकालोगे 5.33 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 16 ग्राम ऑफ कार्बन को चाहिए 5.33 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इतना नहीं चाहिए जितना ये लेके चल रहा है रिएक्शन, ये तो कुछ भी लेके चल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका कार्बन लिमिटिंग रीजेंट है, क्योंकि 16 ग्राम इसके 5.33 ग्राम से रिएक्ट करके ख़त्म हो जाएगा और रिएक्शन भी उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। तो रिएक्शन को कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन को डिसाइड करता है लिमिटिंग रीजेंट, क्योंकि जब ये ख़त्म तो रिएक्शन भी ख़त्म। उसके बाद आगे हम करते हैं कितना प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना लिमिटिंग रीजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करता है, यील्ड डिसाइड करता है। तो आपको ये बताना है, इसको और इसको कनेक्ट करना है, यानी कि लिमिटिंग रीजेंट को प्रोडक्ट से कनेक्ट करना है। वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से लिमिटिंग रीजेंट कार्बन है, तो कार्बन के हिसाब से ही रिएक्शन चलेगी। तो आपको यहाँ लिखना है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से लिंक करना है। अब ये हाइड्रोजन हमारे कोई काम का नहीं है बिकॉज इट इज़ एन एक्सेस रीजेंट। तो आपको इन दोनों कनेक्ट करना है, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन गिव्स 16 ग्राम ऑफ CH4। देन यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम निकाल लेना, कितने से रिएक्ट करेगा 16/12। फिर आपको ये निकालना है 16 ग्राम। आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि 16 ग्राम आपको गिवन है। ये हमेशा गिवन होगा आपको रिएक्शन में, मतलब क्वेश्चन में आपको पूछा ही जाएगा। ये हमेशा, ये मोस्टली आपको क्वेश्चन के हिसाब से है। ये वाला है ना, क्वेश्चन में दिया जाएगा, और ये आपका रिएक्शन के हिसाब से है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ ए यूनिटरी मेथड से आपने इसको किया और ये आपका बन गया। इससे फिर आपने सॉल्व किया तो ये आया इतने ग्राम, तो इतने ग्राम आपका मीथेन बन जाएगा। अब कोई पूछे आपसे कितना एक्सेस रह गया आपका, एक्सेस रीजेंट कौन सा है आपको पता है, एक्सेस रीजेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब दोस्तों एक्सेस रीजेंट कैसे निकालेंगे। स्टार्टिंग में आप 16 ग्राम लेके चले थे, रिएक्ट करा 5.33। आप बोलोगे 5.33 कहाँ से आ गया, तो 5.33 दोस्तों ऐसे आया क्योंकि ये आपका 5.33 ग्राम रिएक्ट किया था हाइड्रोजन का। तो ये आपने यहाँ पे लिया और इसको इससे माइनस कर दिया, मतलब 16 में से 5.16 टोटल था, 5.33 रिएक्ट करा तो बचा एक्सेस कितना है 10.67 हाइड्रोजन। आपको इस तरीके के क्वेश्चनों को बिल्कुल ऐसे ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें मोल दे रखा हो तो मोल के हिसाब से भी आप इसे कर सकते हैं।